एसएससी एमटीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमसीक्यू में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और साथ ही साथ ये पेपर में जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं। जो आपके लेटेस्ट पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का 2022 में जो पेपर हुआ था या 23 में भी जो पेपर आपका चला था, एक तो क्वेश्चन इनके भी होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहले वाले पेपर में जो क्वेश्चन आए वो भी होंगे और नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कभी भी जाके रिवीजन कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर कहा गया है पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग टेबल, ये जो टर्म्स यूज़ करी जा रही है किससे रिलेट करती हैं? क्या जिम्नास्टिक की टर्म है, स्विमिंग की टर्म है, राइडिंग की हैं या पोलो की हैं? ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर तब तक सोच के रखो कि हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये जो है ये मैंने खुद से बनाया है कि हाँ, अगर वो क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्री स्टाइल या बटरफ्लाई या बैक स्ट्रोक की बात करेंगे, एक ऐसी टर्म से किससे रिलेट करती है? टेबल टेनिस, स्विमिंग, राइडिंग या पोलो। अब दोनों के आंसर हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में था पोमल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल की बात करेंगे, ठीक है। तो पोमल हॉर्स की बात करेंगे, जिम्नास्टिक में आपको देखने को मिल रहा है। अपैरेटस है जो जिम्नास्टिक में यूज़ होता है और जनरली सिर्फ मेल जिम्नास्ट से यूज़ करते हैं ना। तो मेटल फ्रेम का बना होता है, अगर आपको इमेज भी दिखा पाऊँगा आपको देखने को मिल रही होगी। ये रहा वो पोमल हॉर्स का जो अपैरेटस है ना, ये जिम्नास्टिक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो अपैरेटस जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था आपसे वो सामने आ रहा है। तो ये पोमल हॉर्स किस में आता है? जिम्नास्टिक में आता है। और भी टर्म आपको वहाँ पर देखने को मिल रही थी, जैसे देखो पोमल हॉर्स था, उसके बाद आपको यहाँ पर रोमन रिंग्स देखने को मिली थी। तो ये रही वो रोमन रिंग्स जिसे जिम्नास्ट यूज़ करते हैं, ये जो स्क्रीन में आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये भी जिम्नास्टिक में आती हैं, ये से यूज़ करा जा रहा है उन रिंग्स को, रोमन रिंग्स को यूज़ करा जा रहा है जिम्नास्ट के द्वारा। तो ये भी किस में आ गई? जिम्नास्ट में आ गई। और उसके बाद जो वॉल्टिंग टेबल की बात करी जा रही थी, ये रहा वो वॉल्टिंग टेबल जो जिम्नास्ट में यूज़ करा जाता है ना। तो देखो ये सब हरकतें हो रही हैं इस वॉल्टिंग टेबल में, तो आपको समझ आ रहा होगा कि तीनों किससे जुड़े हुए हैं? ये तीनों जुड़े हुए हैं हमारे पास जिम्नास्ट से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लैरिटी मिल गई आपको, जब आप पीडीएफ में भी पढ़ोगे आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आपके सामने पिक्चर बनी रहेगी, आपको दिमाग में वैसे याद रहेगा। वैसे सेकंड क्वेश्चन था फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक, ये टर्म किससे जुड़ी हुई है आपको वो बताना था। तो देखो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री स्टाइल की। ये फ्री स्टाइल जो है वो स्विमिंग में भी यूज़ करा जाता है ना। स्विमर्स जो है वो किसी भी स्टाइल में स्विम कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक या बटरफ्लाई की बात करें, इसको छोड़ के किसी भी पोजीशन में स्विमिंग कर सकते हैं, फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं सेट करा होगा, आपको ये रूल्स को फॉलो करना है। ये हो गया फ्री स्टाइल स्विमिंग का। दूसरे तरीके से हम बात करेंगे बटरफ्लाई की, जो बात करती है बटरफ्लाई भी ये किस में आता है? स्विमिंग में आता है। देखो किस तरह के हैंड्स की शेप है, रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग स्विमिंग करनी है, हाथ की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको जो बैक वाला कहा था, ये भी स्विमिंग में है। तो लड़के सीधे चल रहे हैं, लड़कियाँ उल्टी चल रही हैं सीधा करके। तो ये इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है फ्री स्टाइल या बटरफ्लाई या बैक स्ट्रोक, ये टर्म किससे जुड़ी हुई हैं? ये स्विमिंग से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करना है। इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन चाहते हो तो वीडियो में रिस्पॉन्स से मिलना चाहिए। इसी तरह की क्वेश्चन थोड़ा ढेर लग जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन की कमी नहीं है, कमी है तो बस आपके रिस्पॉन्स की, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है जोया फैक्टर की बात करें, ये एक नॉवल है। ये नॉवल किसके द्वारा लिखी गई आपसे वो पूछा जा रहा है? आर.के. नारायण, राजा श्री, सुकेतु मेहता या अनुजा चौहान। अब जोया फैक्टर वाली जो नॉवल है, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था एसएससी एमटीएस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पर इस नॉवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने एंड से क्या बनाया, जहाँ से एग्जाम में आने की कोशिश चांसेस बन जाते हैं। द गाइड, गाइड जो एक नॉवल है जिसके किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जोया फैक्टर एक इंडियन एक तरह से कह सकते हो नॉवल है, वैसे ही जो एक गाइड है वो भी इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई है। तो दो क्वेश्चन आपके सामने बन के पेपर में आए हुए, मैंने खुद से बनाया। तो पहले बात करते हैं जोया फैक्टर की।
जोए फैक्टर की बात करें कि नॉवल है जो लिखी गई है अनुज चौहान के द्वारा, इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में अनुज चौहान आपको देखने को मिल रहा था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पब्लिश किसने करी थी? हार्पर कॉलिन्स पर पब्लिश करी थी 2008 में। ये राजपूत वुमेन जिसका नाम जोया सिंह है उनके ऊपर लिखी गई, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेट करते हैं। इस तरीके से करके आप एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ भी सकते हो। फिलहाल आपको आंसर मिल गया, अनुज चौहान जी के द्वारा ये जोया फैक्टर नॉवल लिखी गई थी। अब आगे चलते हैं, जोया फैक्टर आपको समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन था गाइड। गाइड जो एक ऐसी नॉवल है जो इंग्लिश में लिखी गई है इंडियन ऑथर आर के नारायण जी के द्वारा। फिर से मालगुडी के ऊपर ये बेस्ड थी ये जो नॉवल की बात करेंगे। तो गाइड वाला का जो आंसर है वो आर के नारायण जिस भी ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर हो जाना था। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन था जोया फैक्टर, इसका जो करेक्ट आंसर था वो अनुज चौहान था, ऑप्शन नंबर डी। और गाइड का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर है आर के नारायण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल हम आगे चलते हैं, आज के 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के। फिर से ये वो क्वेश्चन जो SSC MPSC एग्जाम में पूछा गया था आपसे लेटेस्ट एग्जाम में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। लोसर फेस्टिवल की बात करेंगे कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, कौन से यूटी में सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूटी का नाम भी दिया गया। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो आपको देखने को मिल रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेमस है? नागालैंड का, जिसे फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का, जैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, ये तो क्लियर हो गया आपको। और भी कुछ फेयर और मेले या फेस्टिवल की बात करूँ नागालैंड के, वो कौन से? नगाड़ा है, हिगा फेस्टिवल है, निमकुट फेस्टिवल है, बुशु फेस्टिवल है। तो नागालैंड के और भी कुछ फेस्टिवल के नाम आपने यहाँ पर देख लिया। अगर एग्जाम में यहाँ से कोई आता है आप वो भी आराम से कवर कर लोगे। अब दूसरी तो लोसर फेस्टिवल की बात करेंगे, एक तो ये लद्दाख का आ जाता है क्योंकि तिब्बत का जो नया साल है उसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ पर। तो लोसर जो है लद्दाख का फेस्टिवल है, लेकिन किसी एग्जाम में एक ऑप्शन और देखने को मिलता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि लोसर फेस्टिवल जो है वो इंडिया में लद्दाख में भी सेलिब्रेट करा जाता है, और साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट करा जाता है। क्योंकि लोसर का मतलब क्या है? देखो लोसर में लो का मतलब होता है ईयर और सर का मतलब होता है न्यू। तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन करे जाते हैं तिब्बत में, तो वही इंडिया में भी जो बुद्धिस्ट हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट करा जाता है, लद्दाख में भी सेलिब्रेट करा जाता है, दोनों जगह सेलिब्रेट करा जाता है। किसी एग्जाम में ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा और किसी एग्जाम में ऑप्शन में लद्दाख देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिया में नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ था। फिर सेकंड ऑप्शन है 26 मार्च, 24 फेब, 27 दिसंबर, 25 जनवरी। और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैंने खुद से बनाया, जो इसे रिलेट कर रहा है, वो है वर्ल्ड हेल्थ डे कब इंडिया को हटा भी तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करा जा रहा होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करे जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नेशनल वोटर्स डे की। तो नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो 2023 वाला था नेशनल वोटर्स डे, ये 13th नेशनल वोटर डे था, और इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि फॉर्मेशन हुई थी तब से डे को सेलिब्रेट करा जाता है। और इसमें जो थीम थी नेशनल वोटर्स डे की वो क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इस बार थीम रखी गई थी नेशनल वोटर डे की, जो कि 25 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। उसी तरीके से दूसरे एंड पे बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करेंगे, ये 7 अप्रैल को स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन करी गई थी 1948 में, और डेट वो 7 अप्रैल की थी, तभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करा जाता है। और इस बार जो उसकी थीम रखी गई थी वो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। तो इसका मतलब जो पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये वाला नेशनल वोटर्स डे, इसका आंसर जाएगा 25 जनवरी, और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करेंगे 7 अप्रैल। तो ये 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज इसी नाम से है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी इस नाम से, ट्विटर भी इसी नाम से। आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करो, बट इंस्टाग्राम में जाके ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स या और भी ऐसे अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी है वो आते रहते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है इन टेबल टेनिस, अगर टेबल टेनिस की बात करेंगे जो लेंथ होती है अपर सरफेस, टेबल का जो अपर सरफेस उसकी लेंथ कितनी रहती है। फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, 264 सेंटीमीटर, 780 सेंटीमीटर, 274 सेंटीमीटर या फिर 270 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे रिलेट क्वेश्चन की बात करेंगे,
इन टेबल टेनिस द डायमीटर ऑफ द बॉल इज, टेबल टेनिस में बॉल का डायमीटर कितना होता है? 38 mm, 40 mm, 45 mm या 50 mm, कितना डायमीटर होता है? आप दोनों क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहले टेबल टेनिस की बात करें, पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, और आपको पता होगा, देखने में स्क्रीन में आपको दिख जाएगी टेबल टेनिस की गेम। ये टेनिस थोड़ी अलग है, टेबल एक जगह में रुका हुआ है, एक जगह में वहीं प्लेयर खेल रहे हैं टेबल टेनिस इस तरीके से। ये गेम के बारे में ज़रूर सुना होगा। टेबल टेनिस जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट बना था 1988 से ही, जो है ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया था, और बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी टेबल टेनिस की बात उसे गवर्न कौन करता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF के द्वारा से गवर्न कर जाता है। इसकी फाउंडेशन 1926 में हुई थी। क्लियर हो गया? इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। और जो इसमें क्वेश्चन था कि ये बॉल का डायमीटर कितना होता है, जो सेकंड लास्ट 10th क्वेश्चन आपके सामने था, तो जो बॉल का डायमीटर है वो 40 mm होता है। ये जो 40 mm डायमीटर है, ये 2000 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद से सेट करा गया है। इससे पहले जो डायमीटर हुआ करता था इस टेबल टेनिस की बॉल का, वो 38 mm हुआ करता था। तो उसको लेकर के अंदर कंट्रोवर्सीज भी चली थी। जैसे व्लादिमीर की बात करेंगे, जो उस टाइम में वर्ल्ड नंबर 1 टेबल टेनिस प्रोफेशनल थे, उन्हें थ्रेटनिंग करा था कि हाँ मैं वर्ल्ड कप से बाहर हो जाऊंगा, वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, इस तरह से बातें भी करी गई थी। जब 2000 की बात करें तो पहले 38 mm की बॉल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो 40 mm की बॉल होती है। 40 mm मतलब बॉल का डायमीटर कितना है? 40 mm का डायमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर आप बोलो, इतना डायमीटर रहता है बॉल का। और जो इससे पहले क्वेश्चन था जहाँ पर उसकी हाइट लेंथ के बारे में पूछा गया था अपर सरफेस की, तो लेंथ आपको देखने को मिल रही है 274 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। तो ये हाइट वगैरह आपको देखने को मिल रही है, नेट हाइट, विड्थ वगैरह, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। तो डे 1 था आज आपके सामने, ज़्यादा बर्डन आप पर नहीं डाल रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी अगर आप SSC MTS का टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि प्राइस 149 था, 40% का डिस्काउंट चल रहा था, इसमें और डिस्काउंट अब कर दिया गया है ऐड, और अब ये जो प्राइस है ये 149 से भी कट के 100 रुपीज़ का हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इस SSC MTS के टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो की मैं बात करूँगा 10 क्वेश्चन को सेट ही आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स चेक करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करते हो, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आने के चांसेस है वो मैं ऐड करता जाऊँगा लास्ट टाइम के पेपर को ध्यान में रखते हुए, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी इस तरह से ऐड करता जाऊँगा, सो दैट जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँ तो वीडियो में जो भी बातें करी गई हैं वो सारे आपकी रिवाइज हो जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने इस टॉपिक से आप आराम से अटैम्प्ट कर लो। तो फिलहाल वीडियो को एंड करने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।